हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास 11th की वीडियो होने वाली है, क्लास 11th फिज़िक्स के लिए। और ये वीडियो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि बहुत दिन के बाद, बहुत ही अ, लंबे समय के बाद आ रही है, क्योंकि लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था हमने वो 3 या 4 मंथ्स पहले बनाया था। जिसमें हम मोशन इन अ प्लेन चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, क्लास 11th का, पहली बुक का फिजिक्स का, कि मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, तो उसके कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे और कुछ रह रहे थे, तो उनको इन 2-3 वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। लास्ट टाइम जो वीडियो आया था वो क्लास 10th और क्लास 12th के लिए आया था। अब रेगुलर क्लासेस चलेंगी क्लास 11th की भी। ओके, तो इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है मोशन इन अ प्लेन में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अपनी एनसीईआरटी खोल के रखेंगे। टॉपिक 4.5 है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो देखिए, रिजोल्यूशन, वेक्टर्स का रिजोल्यूशन करेंगे तो ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज आपको क्या पढ़ने के लिए मिलेगी? सबसे पहली चीज देखो, हमने जो पैरेललोग्राम लो, ट्राइंगल लो, है ना, रिजल्टेंट वेक्टर, ये सब रिजल्टेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये सब हमने आपको लास्ट के लेक्चर में बता दिए थे। तो इस लेक्चर में आपको क्या पढ़ने के लिए मिलेगा वो हम बता रहे हैं आपको। देखिए, सबसे पहले आता है आपका यूनिट वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आपको सबसे पहले पढ़ना है यूनिट वेक्टर। मेन चीज हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। ओके, क्योंकि बाकी चीजें आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं क्लास 11th के। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? देखिए, यूनिट का मतलब एक, वन, यानी कि, ठीक है, यानी कि वो वेक्टर, मतलब कि वो वेक्टर जिसके पास केवल एक ही मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास केवल एक ही मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, और नो डायरेक्शन। ठीक है, ओब्वियसली जब उसके पास एक ओब्वियसली जब वो वेक्टर है तो उसमें आपको डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर है, तो इसमें केवल एक मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इसमें केवल वन मैग्नीट्यूड होता है। आपको इसकी डेफिनेशन दिखाई दे रहा हूं मैं आपको। सो गाइस, ये रही आपकी यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन। तो इसमें क्या लिखा है? मैंने लिखा है यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। ऑब्वियसली जो कि होता है उसमें केवल एक मैग्नीट्यूड होता है, एंड पॉइंट्स इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, और किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, सॉरी, मैंने बताया था इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसमें डायरेक्शन होती है, इसमें डायमेंशन नहीं होता। ओके, इसमें डायमेंशन नहीं होता, एंड इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ डायरेक्शन ओनली। क्योंकि देखो, आपका वेक्टर है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना हो तो उसको वेक्टर कौन कहेगा? ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर है और इसका प्रयोग ही किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, या स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। आप समझ पा रहे हैं? ओके, अब देखो, यूनिट वेक्टर है, ठीक है, और यूनिट मैग्नीट्यूड है। देखो, मैग्नीट्यूड को आप लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नीट्यूड को मैथ की भाषा में इस तरह लिखा जाता है। ओके, तो कोई भी कंपोनेंट हो आपका आई जे के, ठीक है, आई कैप इज इक्वल टू जे कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप ऑलवेज इज इक्वल टू 1। ओके, ये आपके यूनिट वेक्टर की स्टोरी है। ओके, आई कैप मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जे कैप मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू के कैप मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉइंट्स टू 1। ओके, क्योंकि मैग्नीट्यूड इज 1। ओके, तो इट इज अ यूनिट वेक्टर। ओके, एंड ऑल्सो a vector A can be written as A is equal to magnitude of A into n। इस तरह भी आप किसी वेक्टर को लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पे n आपका यूनिट वेक्टर है। ठीक है, जहां पर n आपका यूनिट वेक्टर है। ठीक है, केवल इतना याद रखिएगा, अगर न्यूमेरिकल आ गया या तो आपको वो A देगा, यूनिट वेक्टर देगा, इसको फाइंड करने के लिए बोलेगा। ठीक है, या आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो आपको A दे देगा और इसका मैग्नीट्यूड दे देगा, ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और आपको ये n यानी कि यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए बोलेगा। इस तरह से न्यूमेरिकल में वर्क करेगा। ओके,
थोड़ी राइटिंग गंदी आ रही है, बहुत दिन बाद लिखा है तो इसलिए प्लीज़ एडजस्ट। और ये वाइट बोर्ड में कहीं अच्छी जगह लगा दूंगा इसको, ताकि मेरी राइटिंग भी अच्छी आए, क्योंकि नीचे से लिखना पड़ता तो राइटिंग अच्छी नहीं आती। थोड़ी देर के लिए प्लीज़, थोड़ी देर के लिए एडजस्ट कीजिए आप। ओके।